नमस्कार मित्रों, अश्वनी सेज में पुनः आपका स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा संदेश खाली पर। मामला केवल संदेश खाली का नहीं है, मामला हिंदुस्तान के एक अविभाज्य अंग का है जिसको कि पश्चिम बंगाल कहा जाता है। पिछले 2 दशकों में जो पश्चिम बंगाल में एक अनदेखा बदलाव आ रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा गंभीर है। एक सवाल उत्पन्न होता है, क्या पश्चिम बंगाल में देश का कानून लागू नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल का अपना कानून है? जिसका जीवंत उदाहरण है संदेश खाली। महिलाओं से बलात्कार, उनका यौन उत्पीड़न, दैहिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण। और मजे की बात कि केंद्रीय एजेंसियों को आज तक खबर नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं। अगर ईडी के ऊपर अटैक ना होता तो शाहजहां शेख का नाम आज तक सामने नहीं आता। आज पूरे हिंदुस्तान में शाहजहां शेख जो है चर्चा का विषय है। और मजाक देखिए कि ये शाहजहां शेख आज तक पश्चिम बंगाल सरकार के गिरफ्त में नहीं, जबकि ये जिला पंचायत का सदस्य भी है, टीएमसी का क्षेत्र का बाहुबली नेता है। सवाल ये होता है, क्या पश्चिम बंगाल में कोई भी न्यायिक व्यवस्था नहीं है, कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है? महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा, महिलाएं शिकायत लेके इस थाना पुलिस में जाती रही और पुलिस हमेशा जैसा कि चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस ये कह के टाल देती थी कि जाइए शाहजहां शेख से परमिशन लाइए। ऐसी पुलिस को हम पाल रहे हैं। मित्रों, इसमें जितना जिम्मेदार शाहजहां शेख है उससे ज्यादा जिम्मेदार पश्चिम बंगाल की सरकार है, पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं। पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का वो प्रांत जो कि स्टेट ऑफ कल्चर कहलाता है, स्टेट ऑफ आर्ट्स कहलाता है, जो काली की धरती है, वहां महिलाओं का ये उत्पीड़न। जिस प्रदेश को पिछले 2 टेन्योर से एक महिला मुख्यमंत्री नेतृत्व दे रही है, उस महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे महिलाओं का इस तरह शोषण। वस्तुस्थिति से आप अवगत होंगे किस तरीके से चुन चुन करके हर घर से जो भी सुंदर युवती मिलती थी शाहजहां शेख की भेंट चढ़ती थी, उसके गुरुओं की भेंट चढ़ती थी, उसकी कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती थी। ये तो दुर्भाग्यवश ईडी के ऊपर अगर अटैक ना होता तो शायद शाहजहां शेख को हिंदुस्तान जानता भी नहीं। ईडी को मैं पाक साफ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ईडी के जितने भी छापे 99% केवल विपक्ष पे हैं। इसका मतलब ईडी को ये मालूम ही नहीं कि सत्ता पक्ष में भी कोई दागदार है। लेकिन आज वो मुद्दा नहीं है, ईडी पे किसी दिन और चर्चा करूंगा। आज चर्चा केवल इस बात पे, क्या इसी भारत की कल्पना में हम लोग जी रहे हैं? यही भारत विश्वगुरु बनेगा जहां दिन दहाड़े घर से महिलाएं अगवा की जाती थी, जहां पार्टी के काम के नाम पर महिलाओं को जबरिया रात में रोका जाता था, उनका दैहिक यौन उत्पीड़न किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, जहां निरीह किसानों की धरती जमीन पर कब्जा किया जाता था। पश्चिम बंगाल सरकार को खबर नहीं, सीबीआई को खबर नहीं, रॉ को खबर नहीं, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को खबर नहीं, किसी केंद्रीय एजेंसी को खबर नहीं। क्या हो रहा है ये देश में? ये जितना शर्मसार करता है पश्चिम बंगाल सरकार को, उतना ही शर्मसार करता है केंद्र सरकार। आप केंद्र हैं, आपको भी कर में बराबर का हिस्सा मिलता है, आप भी हमारी रक्षा के लिए हैं। क्या उन महिलाओं के उनके अधिकार और अस्मिता की रक्षा का दायित्व आपका नहीं बनता? आप आज भी इंतजार कर रहे हैं सिवाय पॉलिटिकल प्रपंच के? ये शर्मनाक स्थिति है। और कमोबेश ऐसी स्थितियां देश के अन्य कई राज्यों में भी है। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, चाहे किसानों के ऊपर जीप चढ़ी हो, चाहे खिलाड़ियों के उत्पीड़न का मैटर हो, कितना लंबा खींचा गया। सवाल ये नहीं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या नहीं, सवाल ये है कि अगर कोई आरोप है और आरोप भी गंभीर है तो उसका त्वरित निस्तारण क्यों नहीं किया गया? इतना टाइम दिया गया कि यौन उत्पीड़न का, अवयस्क से यौन उत्पीड़न का मैटर अल्टीमेटली दबाव के बल पर निस्तारित कर लिया गया, शिकायत तक वापस हो गई। ये न्याय है? संदेश खाली शर्मसार करता है हिंदुस्तान के संविधान को,
शर्मसार करता है हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था को, शर्मसार करता है हिंदुस्तान की सरकार को। और इसलिए शर्मसार करता है कि जब पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर इतने गंभीर आरोप पूर्व में भी लग चुके तो उसके बाद किस बात का इंतजार कर रहा है केंद्र? आखिर क्यों नहीं आज तक वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? आखिर क्यों नहीं टीएमसी के उन तथाकथित के ऊपर कार्रवाइयां की गई? याद हो, टीएमसी का ही एक नेता था जो आज इस संदेश खाली का भाजपा में आने के बाद विरोध कर रहा है। क्या तब उसको संज्ञान में ये सब नहीं था? तब वो क्यों चुप था? राशन घोटाला तो बहुत पहले का, जिस मामले को लेके ईडी ने जब दबिश डालने का प्रयास किया तो ईडी अधिकारियों के ऊपर जो हमला हुआ, ऐसा नहीं है, सब उनकी जानकारी में था। पर चूंकि तब वो पार्टी में थे और इन नेताओं के लिए देश और संविधान से ज्यादा महत्वपूर्ण इनकी पार्टी होती है। भाजपा सरकार से एक उम्मीद थी कि अच्छे लोगों की गुड गवर्नेंस है, अच्छे लोगों की शासन है, इसमें न्यायिक व्यवस्था प्रभावी होगी, इसमें सुगम न्याय जनता को मिलेगा। लेकिन अंतोगत्वा मिला क्या? संदेश खाली। क्या सब समाज में ये स्वीकार है? क्या संदेश खाली के गुनहगार केवल शाहजहां शेख और उनका साथी जो है वो है? नहीं, संदेश खाली के जिम्मेदार बंगाल की सरकार है, बंगाल की पुलिस व्यवस्था है, बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था है। सजा का जिम्मेदार केवल शाहजहां शेख नहीं, उन आईपीएस आईएएस को भी सजा मिलनी चाहिए जिनके जानकारी और संज्ञान में ये सब हुआ। उन पुलिस अधिकारी